हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चौथे परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है आपका संकल्प बैच। ठीक है दोस्तों, आपका स्टार्ट हो चुका है संकल्प बैच। तो आप लोग संकल्प ले लीजिए कि अब आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं। मतलब क्या है कि ये जो संकल्प बैच मैंने स्टार्ट किया है, ये 2023 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए पूरी तरह से ये डेडिकेटेड होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इसकी जानकारी मैंने पहले वीडियो में दे दिया है। आप लोग उसको देख लीजिए कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, कब आपको क्लासेस मिलेंगी, क्या पूरा ब्यौरा है, मतलब पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास जो होगी आपकी सबसे पहले होगी संकल्प बैच की। ठीक है, तो ये फिजिक्स की क्लास होगी आपकी। ठीक है, ये किसकी क्लास है आपकी, फिजिक्स और किस क्लास की, 12th क्लास के जो बच्चे हैं तो उनकी क्लास होगी। ठीक है, तो संकल्प बैच में आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है और उसकी यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट की। ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर फर्स्ट, और जिसका नाम क्या है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं मूल आवेश यानी आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। ठीक है, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि वैद्युत आवेश को, ठीक है, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से, वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को क्या बोला जाता है, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। मतलब क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि कोई भी आपका आवेश है, मतलब किसी भी कण, वस्तु, आयन, ठीक है, किसी भी पदार्थ का अगर आवेश है तो उसको आप अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, समझते हैं इसको। देखिए, इसको आप यहां समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु का आवेश, किसी भी कण का आवेश, किसी भी आयन का आवेश है, तो अगर उसका हम मान देखेंगे तो हमेशा वो ई के पूर्ण गुणज होगा। समझे बात को, ई के किसमें होगा, पूर्ण गुणज में होगा। आवेश के क्वांटम सिद्धांत का मतलब यह, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब यही होता है, आवेश का क्वांटम प्रकृति का मतलब यही होता है कि आपका जो आवेश है वो हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, ना कि भिन्न के रूप में। मतलब अगर किसी भी वस्तु का आप आवेश नाप रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि उसका जो आवेश का मान होगा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ई के पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है, ई तो होगा ही, आपका 2e भी होगा, 3e होगा, 4e होगा, इस तरीके से, मतलब पूर्ण संख्याओं के मल्टीपल में होगा। लेकिन अगर हम बोले कि कोई भी आवेश है जिसका मान 7.2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भिन्न के रूप में आ गया। इसका मतलब ये भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। यही आपका जो है आवेश की क्वांटम प्रकृति है। आवेश की क्वांटम प्रकृति मैंने बताया आपको कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जो ई का मान होगा, ठीक है, जो ई का मान मतलब आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा, हमेशा ई के क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। हमेशा क्या होगा, ई के पूर्ण गुणज होगा। ई क्या है, ई जो है आपका आवेश का मान, जो सबसे छोटा आवेश होता है, मतलब उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो जो भी आवेश होगा हमेशा वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। अब देखिए, मैंने यहां पर लिख के रखा है कि आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है, आपका ई है। आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है, आपका ई है। और ई को ही हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। ठीक है, ई को क्या बोलते हैं, मूल आवेश। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होती है, आपको इसको याद रखना है। अब इस तरीके से जैसे हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -e का मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो गई, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। समझे बात को, इसका मतलब ये हुआ। अगर प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो +e का मतलब क्या होता है, +e का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू सेम रहेगी लेकिन इसकी प्रकृति अलग रहेगी। प्रकृति का मतलब क्या है, आपको जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखिए अल्फा कण, ठीक है, देखिए आप बात समझिए, जो अल्फा कण होता है वो हीलियम के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु के बराबर होता है।
अल्फा कण जो होता है, एक अल्फा कण हीलियम परमाणु के बराबर होता है। हीलियम परमाणु मतलब क्या होता है कि इसमें आपके 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक अल्फा कण होता है, बात को समझिए, आपका जो एक अल्फा कण होता है वो 2 प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने बताया एक अल्फा कण 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। ये अल्फा कण का आवेश हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से फटाफट बता देता हूं आपको कि आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब यही होता है कि किसी भी आवेश का मान हमेशा ई के पूर्ण गुणज में होता है, ई के पूर्ण गुणज में होता है। यही जो है आपका आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाती है। समझ गए बात को। तो आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात यहां पर समझिए कि आपकी जो पीडीएफ वगैरह है, ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, ठीक है, इस क्लास की जो पीडीएफ होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल होगा आपके लिए, और उस पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ को, ठीक है, इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जैसा भी हो, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।